नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस वाला ब्लॉग्स में। तो अभी तो बज रहे हैं शाम के 6:17। घर से अपने निकला था दोपहर के 4:40 पे। और अब तक मैं अपनी 3 बुकिंग्स कंप्लीट कर चुका हूँ। एक के बाद एक कंटिन्यू मुझे बुकिंग्स मिली थी, तो व्लॉगिंग करने का टाइम भी नहीं मिला, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया। चलो, फिर से बुकिंग आ गई है, तो अभी आगे फिर बताता हूँ। 4 बुकिंग हो जाएगी अगर ये कैंसिल ना करे तो। आगे करते हैं फिर अपन आगे की अपनी बातचीत। हाँ तो भाई, बात करते करते ही बुकिंग आ गई थी, तो बुकिंग फिर मैंने चला गया था। और उबर की थी वाली बुकिंग। 900 मीटर दिखा रहा था पिकअप एरिया, मतलब जाने के लिए। लोग उतने में जब निकला तो पहुँचते पहुँचते पहुँच गए, लगभग 2.5 किलोमीटर जाना पड़ा पिकअप के लिए। ठीक है, दिखाता कम है, जब फिर जाओ तो बढ़ जाता है, होता है ऐसा अक्सर। फिर चौथी के बाद पाँचवीं बुकिंग भी मुझे मिल गई थी, तो अभी जस्ट मैंने पाँचवीं बुकिंग को ड्रॉप किया और अब जाके मुझे अपने आगे का वीडियो बनाने का टाइम मिला। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब तक मैंने अपनी 5 बुकिंग्स कंप्लीट कर लिए। जल्दी जल्दी करके मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ सारी बुकिंग्स की। तो पता, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, 4:40 में निकला था, गाड़ी साफ़ कर ही रहा था, उतने में मुझे बुकिंग आ गई थी। ठीक है, तो पहली बुकिंग मुझे आई थी उबर पे 4:42 पे। 12.1 किलोमीटर डिस्टेंस थी, 26 मिनट का समय लगा और 150 रुपये उबर ने मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर दिया था। ठीक है, इसके बाद 5:20 पे मुझे अपनी अगली बुकिंग ओला पे मिली थी, जो कि 3.9 किलोमीटर लॉन्ग थी और 9 मिनट का समय लगा था। 68 रुपये ओला ने मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर दिया था। जो मेरी पहली बुकिंग थी, वो उसकी ड्रॉप लोकेशन ऐसे एरिया में था जहाँ मैं जब भी जाता हूँ हमेशा फंसता हूँ। घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और मेन चीज़, वहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं है। मतलब इधर उधर गाड़ी लगाओ, फिर पुलिस वाले आके हटा देते हैं। आगे करो पीछे करो वाली कहानी रहती है। इसलिए मेरे को जो बुकिंग मिली मैं वहाँ से निकल गया ओला की बुकिंग लेके, भले ही शॉर्ट डिस्टेंस थी। ठीक है, इसके बाद मुझे अपनी अगली बुकिंग मिली थी शाम को 5:35 पे। 9 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी और 161 रुपये मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर मिला था। यानी ये वाली बुकिंग मुझे मिली थी रैपिडो पे। 9 किलोमीटर 161, मतलब जब फेयर लगभग लगभग दुगना दिखे किलोमीटर से, तो समझ जाओ रैपिडो है। ठीक है, इसके बाद मुझे अपनी चौथी बुकिंग फिर उबर पे मिली थी, जो कि शाम को 6:12 पे मिली थी। 14.8 किलोमीटर डिस्टेंस थी, 39 मिनट का समय लगा था और 213 रुपये उबर ने मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर दिया था। इसी बुकिंग की मैं बात कर रहा था कि एक पिकअप 900 मीटर दिखाया, फिर पहुँचते पहुँचते लगभग 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ा। अब क्या, चलो ठीक है, 2.5 किलोमीटर जाना पड़ा पड़ा, पर 900 मीटर दिखाता है। फिर कस्टमर से बात हो जाती है कि मैं पास में आ ही रहा हूँ, फिर पहुँचते पहुँचते 2.5 किलोमीटर। तो फिर उस बीच ऐसा लगता है कि साला बुकिंग कैंसिल ना कर दे कस्टमर, टाइम लग रहा है ना अपने को पहुँचने पे। पर ठीक है, कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल नहीं की थी और मैंने कंप्लीट कर ली। और अपनी चौथी बुकिंग को ड्रॉप करने के बाद जैसे ही ओला पे ऑनलाइन आया था, तो मुझे अपनी पाँचवीं बुकिंग भी मिल गई थी, जल्दी ही मिल गई थी। मतलब शाम को मिली थी, शाम 7:14 पे। 11 किलोमीटर डिस्टेंस थी, 29 मिनट का समय लगा था इसे पूरा करने में और 156 रुपये ओला ने मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर दिया था। तो ठीक है, अब तक सारी बुकिंग्स मुझे बैक टू बैक ही मिली है, ज़्यादा कुछ मुझे वेट करना नहीं पड़ा है। अभी भी जो बुकिंग जिसको मैंने ड्रॉप किया है, वो था 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। उनको ड्रॉप किया था, रेलवे स्टेशन की बुकिंग थी। तो और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने की जगह नहीं रहती है, कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से फिर मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ और फिलहाल अपनी अगली बुकिंग आने का वेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कब तक आती है अगली बुकिंग। फिर जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। हाँ तो भाई, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैंने अपनी छठवीं बुकिंग भी अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे मिली थी उबर पे ही। ये बुकिंग मुझे मिली थी रात को 8:34 पे। 12.9 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी और 33 मिनट का समय लगा था इसे पूरा करने में। और इस बुकिंग के लिए उबर ने मुझे टोटल फेयर दिया 169 रुपीज़। तो अपनी बुकिंग की ड्रॉप लोकेशन थोड़ा आगे आके खड़ा हो गया हूँ। मार्केट एरिया था, तो लगभग एक आध किलोमीटर आगे चल के खड़ा हो गया हूँ। वेट कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी अगली बुकिंग आने का। हाँ तो भाई, अभी बज रहा है रात के करेक्ट 10 और मैंने अपनी 7वीं बुकिंग भी अब कंप्लीट कर ली है। शॉर्ट डिस्टेंस की थी, ओला पे मिली थी रात को 9:37 पे। 3.1 किलोमीटर ओनली डिस्टेंस थी, 8 मिनट का समय लगा इसे पूरा करने में। और ओला ने मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर दिया है 66 रुपये। तो ठीक है, अब वेट कर रहा हूँ अगली बुकिंग आने का। रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, मैं वहाँ से खाली ही आने वाला था, उतने में रास्ते में बुकिंग मिल गई, तो मैंने सोचा लेते हुए चलते हैं। तो कुछ ना कुछ, यानी खाली आने से तो अच्छा है, 66 रुपीज़ मिल गए। तो अब यहाँ से कोई ढंग की बुकिंग मिले इसकी उम्मीद कर रहा हूँ। देखते हैं फिर आगे जैसा भी होता है आपको अपडेट में देते रहूँगा। तो भाई, अभी समय हो रहा है रात के 10:51 और मैंने अपनी 8वीं बुकिंग भी अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे मिली थी ओला पे ही। याली बुकिंग मुझे मिली थी रात को 10:22 पे। 4.9 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी, 12 मिनट का समय लगा था इसे पूरा करने में। और ओला ने मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर दिया है 97 रुपीज़। तो अभी ड्रॉप पॉइंट से थोड़ा आगे आके खड़ा हो गया हूँ, वेट कर रहा हूँ अपनी अगली बुकिंग आने का।
11 बज गया है। अब टाइम धीरे धीरे कम भी हो गई है, बुकिंग आना टाइम लग रहा है, अभी तक बढ़िया चल रहा था। देखते हैं फिर आगे जैसा भी होता है, जब तक काम चलेगा तब तक काम करेंगे, नहीं तो फिर अपन घर चले जाएंगे। अभी समय हो रहा है रात के 12 और मैंने अपनी 9वीं बुकिंग भी अब कंप्लीट कर ली है। इससे पहले एक बुकिंग ओला में भी मिली थी मुझे। कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे पहुंचने जब कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर ने पहले बोला कि भाई आ रहे हैं, रुको वहीं पे। मैंने कहा ठीक है। फिर फ़ोन लगा के बोलते हैं कि ये कॉलोनी में आ जाओ। वो कॉलोनी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब थोड़े से ही अंदर थी। तो मैंने कहा कि सर 2 कॉलोनी है सामने, अलग अलग दोनों के इंटर से, दोनों में से किस में आना है। तो उन्होंने कहा एक काम करो तुम रुक जाओ, हम ही आ रहे हैं। मैंने चलो अच्छी बात है। फिर वेट किया मैंने उनका 5 मिनट तक, वो नहीं आए तो फिर बुकिंग मैंने कैंसिल कर दी। तो जिसकी मुझे कैंसिलेशन फ़ीस मिली थी 22 रुपये। ठीक है। उसके बाद मुझे अपनी बुकिंग मिली अगली उबर पे, जो कि मिली थी रात के 11:12 पे। 14.1 किलोमीटर डिस्टेंस थी। 28 मिनट का समय लगा इसे पूरा करने में और 194 रुपये उबर ने मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर दिया। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और मेरी कार में सीएनजी बची है मात्र 2 बार, और मुझे मालूम है 2 भी नहीं है, एक ही है, सेकंड ख़त्म होने पे है। क्योंकि कल जब मैंने अपनी कार में सीएनजी टैंक फुल कराया था तो 430 रुपये की ही सीएनजी आ पाई थी। पंप पे प्रेशर नहीं था इस कारण। तो मैंने सोचा था कि फिर जहाँ मौका मिलेगा डलवा लेंगे, पर आज मौका नहीं मिला। तो अभी फ़िलहाल मैंने गोटू डाल दिया है सीएनजी पंप वाले रूट का। देखते हैं अब आती है यानी बुकिंग उस रूट के लिए। ओला, उबर, रैपिडो तीनों में ही मैंने गोटू डाल के रखा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है बुकिंग आने में। आधा घंटा वेट करूँगा, नहीं आई तो गोटू हटा दूंगा और उसी रूट की फिर कोई बुकिंग अपन लेने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं आगे जैसा भी होता है, मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। ये देखो भाई, कस्टमर्स लोग कितना, यानी 10 कदम भी चलना नहीं चाहते। मैंने बोला कि सर आगे से गाड़ी नहीं निकलेगी, तो बोले नहीं थोड़ा सा ही तो है, डाल दो। अब मैं रिवर्स लेके निकाल रहा हूँ। कितनी दूरी थी वो दिखाने के लिए मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। देखो भाई, चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। हाँ तो भाई इतनी दूरी थी बस। यहाँ से मुश्किल से 20 कदम जाना था कस्टमर को, पर उनसे कष्ट नहीं हुआ। हाँ तो भाई अभी बज रहा है रात के करेक्ट 1 और मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। तो बुकिंग तो मिली पर सीएनजी नहीं मिली। एक्चुअली गोटू में जो लोकेशन डाला था उसमें थोड़ा सा अंदर, मतलब मेरे घर जहाँ था मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर की बुकिंग मुझे मिली थी। तो मैं फिर वहाँ से मैंने सोचा अब चुपचाप घर ही चल लेते हैं। कल सुबह अपन निकलेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे सीएनजी डलाने का, उसके बाद ही बुकिंग ऑन ड्यूटी आएंगे। तो अभी लास्ट बार ही ब्लिंक कर रहा है, अभी भी चल जाएगी 8-10 किलोमीटर। तो ठीक है। आपको हिसाब किताब भी बता देता हूँ मैं, लास्ट बुकिंग पहले डिटेल बता देता हूँ। तो लास्ट बुकिंग मुझे मिली थी उबर पे 12:03 पे। 9.9 किलोमीटर डिस्टेंस थी और 19 मिनट का समय लगा था इसे पूरा करने में, और 139 रुपीज़ उबर ने मुझे इस बुकिंग के लिए टोटल फेयर दिया था। ठीक है। तो आज मैंने काम किया है शाम को 4:40 से ले अभी 1 बजे तक, लगभग 8 घंटे मैंने काम किया है, पूरे पूरे 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है। इन 8 घंटों में मैंने ओला की 4 बुकिंग कंप्लीट की है, उबर की 5 और रैपिडो की 1। ओला की 4 बुकिंग के लिए मुझे टोटल फेयर मिला है 411 रुपये, और उबर की 5 बुकिंग के लिए मुझे टोटल फेयर मिला 867 रुपये 867। और रैपिडो की 1 बुकिंग करने के लिए 161 रुपीज़ फेयर मिला है। तीनों को जोड़ दूँ तो होते हैं 1439 रुपये। और इन 10 बुकिंग को पूरा करने के लिए मेरी कार जो है टोटल चली है 125 किलोमीटर एग्जैक्टली। ठीक है। तो 125 किलोमीटर चलने के लिए मेरे कार को अप्रोक्स सीएनजी लग जाता है 430-440 रुपये समथिंग का। ठीक है, 430 पकड़ लेता हूँ फिलहाल। तो प्रॉफिट इस प्रकार से मेरा निकल के आया 1439 माइनस 430 इज इक्वल टू 1009, यानी कि 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है भाई एग्जैक्टली मेरे को आज। ठीक है। 8 घंटे 20 मिनट के हिसाब से 1000 रुपये, क्योंकि आज कंटिन्यूसली बुकिंग मिली मेरे को। बहुत कम ही खाली रहा, बीच बीच में था, पर ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस बुकिंग तो यहाँ मिलती नहीं है, आप तो देख ही रहे हो, छोटी छोटी बुकिंग करके काम चलाना पड़ता है। तो उस हिसाब से ठीक रहा। आउट स्टेशन अभी ओला की चालू नहीं हो रही। आज ही एक सर का वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया है कि आउट स्टेशन चलाने के लिए, चालू करवाने के लिए 1 महीने तक ओला में विदाउट मतलब कैंसिल किए, एक्सेप्टेंस रेट अपना 100% रखें, कैंसिलेशन रेट 100% रखें, तो आउट स्टेशन चालू हो जाती है। तो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क है,
पर सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से मैं एक बार ट्राई करके देखूँ। ओला को तभी चालू करूँगा जब उसकी बुकिंग आएगी तो एक्सेप्ट ही करूँगा। ऐसे करके मैं कोशिश करूँगा आउट स्टेशन उसकी चालू करने की। होता है तो ठीक, नहीं होता तो लोकल तो अपन काम कर ही रहे हैं। और वैसे भी अपन ने वैगनार इसीलिए ख़रीदी थी ताकि लोकल में काम करे, फिर भी चालू हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो ये था भाई आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो इसलिए मैं डेली डाल नहीं रहा हूँ, ब्लॉग बना नहीं रहा हूँ। 200-250 व्यूज़ ही आ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं तो 400-500 तो आए। 6000 लोग हैं तो यार 500 लोग तो देखें, तो वो भी नहीं आ रहे। दैट इज़ वाई मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। पर कुछ भाई लोग के मैसेज आते हैं तो उनको देख के फिर वापस से ब्लॉगिंग बनाने लगता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अपन कल के वीडियो में। अभी चला मैं सोने। देखूंगा मूड किया तो सुबह निकलूंगा, नहीं तो फिर कल आज के टाइम पे निकलूंगा। यानी आज थोड़ा लेट हो गया था, 4 बजे निकलने की कोशिश करूंगा। फिर जैसा भी होता है अपन मिलते हैं कल के वीडियो में परसों के दिन। गुड नाइट।